बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीदास श्री सा श्रीनिवासा निधि विभावन स्वच्छा श्वंगा सदानंद धर्मधारी तो ध्वजो। पृथ्वी ने कहा, परीक्षित, मेरी शक्ति दो जगह है। धरती को पावरफुल कौन बनाते हैं? धरती का गुरुत्वाकर्षण कौन बढ़ाते हैं? धरती का ये जो हम एक दाना बोते हैं वो कई दाना वापस देती, ये सब बल कहां से मिलता है? दो लोगों से। कौन है वो दो लोग? एक संत और एक सती। दो लोग। एक सती हमारी माताओं बहनों से धरती को ये बल मिलता है, और दूसरा संत महात्माओं से, भजन करने वाले संतों से, जो भजन करने वाले महात्मा लोग हैं। तो कलयुग में इनका अभाव होगा। परीक्षित जी ने कहा, चिंता मत करो। कहां है कलयुग? वो देखो पीछे हमारे लगा हुआ है, काला काला पुरुष है, अपने अंग अंग में सोने के गहनों को धारण कर रखा है, हाथ में नंगी तलवार लिए, और नंगी तलवार लेकर के जैसे ही राजा परीक्षित का दर्शन किया तो इसने तलवार फेंक दिया, आभूषण फेंक दिए और चरणों में गिर गया परीक्षित जी की, त्राहिमाम महाराज जी मेरी रक्षा करो। तो परीक्षित जी को अपने बाबा की बात याद आ गई, धर्मराज जी की। धर्मराज जी ने जब राजा बनाया था तो कहा था, बेटा चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, यदि तुम्हारे चरणों में गिर जाए, तुम्हारे चरण पकड़ ले, तो क्षत्रिय का परम धर्म बनता है, फिर उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। यही चाल कलयुग ने, कुटिल चाल चली। और इसने परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए। तो परीक्षित जी ने कहा, भैया एक काम करो, कलयुग तुमसे धर्म बड़ा दुखी है, तुमसे धरणी बड़ी दुखी है, और हम इस पृथ्वी के राजा हैं, और पृथ्वी दुखी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? हम तुझे दंड देंगे। बोले, महाराज जहां आप निवास देंगे मैं वहीं रहूंगा। तो कलयुग ने कहा, ठीक है, जहां हम बताएंगे वहीं रहना पड़ेगा। बोले, ठीक है, तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। मद्यपानम ध्रुत कीड़ा, जहां शराब का सेवन किया जाए, शराब पी जाए, पिलाई जाए। शराब जिस बर्तन में पिलाई जाती है वो बर्तन को 100 बार जलाया जाए तो भी शुद्ध नहीं होता। चाहे उसको गंगा जल में आप डुबाए रखिए, लेकिन वो पवित्र नहीं होगा, इतना पवित्र हो जाता। ये शराब कहां से निकली थी? ये भी समुद्र से निकली है। अमृत भी समुद्र से निकला, लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है। लेकिन लक्ष्मी तो ब्याही गई थी किनको? भगवान विष्णु को। और ये शराब, ये किसको ब्याही गई थी? ये भी वेश था, कन्या का वेश था इसका। तो ये किसको ब्याही गई थी? इसके पति का क्या नाम है? शराब के पति का, इसकी जेठानी का, इसकी देवरानी का, इसकी सास का, इसके ससुर का। अरे पूरी जानकारी रखो भाई। ये किसकी पत्नी है? जिससे सब लोग डरते हैं, जिससे परलोक खराब हो जाता है, जिससे भजन खराब हो जाता है, जिससे वैकुंठ खराब हो जाता है, जिससे स्वर्ग खराब हो जाता है, वो इसका पति है शराब का। कौन है वो जो इतनी चीजें खराब करता है? पाप की पत्नी। किसकी पत्नी? पाप की। पाप की पत्नी, प्रेम का पतन की, बहु विचार की, जरा की जेठानी, और दुख की दूती, दरिद्रता की देवरानी, सास सर्वनाश की, नरक की निशानी, डूबती जवानी, ये समझो लाल पानी। ये इसके संबंधी है। तो पहला निवास तुम्हारा इस जगह है। दूसरा, जहां पर हिंसा की जाए, मांस का प्रयोग किया जाए। तीसरा, जहां जुआ खेला जाए, ध्रुत कीड़ा। और चौथा, जहां चरित्रहीनता हो, लोग अपना शरीर बेच बेच के चरित्रहीनता करके धनार्जन करवे। चौथा तेरा वहां निवास। महाराज जी 4 जग मेरे तो 4 चरण, लेकिन तकिया की बना नींद नहीं आएगी मुझे, तकिया लगाने के लिए कुछ और दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने क्या दे दें? बोले, सोना और दे दो, सोना, सोना तभी सो पाऊंगा। परीक्षित जी ने कहा, सोना हम हर सोने में तो नहीं बैठा लेंगे, हम उस सोने में बैठा लेंगे जो किसी का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो, उस सोने में रहोगे तो।
या किसी का गिरा हुआ मिल जाए उसमें तुम रहो। इसने कहा ठीक है। परीक्षित ने तथास्तु कर दिया और इसको मौका मिल गया। इसने यह सोच रहा था कि मैं इस परीक्षित के सिर पर कैसे बैठूं। कलयुग बड़ा चतुर है। कलयुग ने दो राजाओं को बहुत परेशान किया। एक तो राजा परीक्षित के सिर में बैठ गया, क्योंकि मुकुट वो किसका था? जरासंध का, उसमें बैठ गया। और जिसके सिर में कलयुग बैठेगा फिर उसने घुमाना शुरू कर दिया। अब इसका सर्वनाश कैसे हो इस राजा का? क्योंकि ये धर्मराज का नाती है, ये तो धर्म का शासन करेगा, धर्म तंत्र बढ़ाएगा और अधर्म को मिटाएगा। तो इस राजा को कैसे मिटाया जाए? कलयुग ने सिर में बैठ करके इसके दिमाग को घुमाना शुरू कर दिया। आगे पहुंचे समीक ऋषि का आश्रम में। समीक जी ध्यानस्थ हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और इसने राजा को प्रेरणा दी और राजा ने एक तक्षक नाम का मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे समीक के गले में डाला और चला गया। राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार के जैसे ही रखा तो कलयुग दूर हो गया शरीर से। और जब कलयुग दूर होया तो मति बुद्धि मन विचार वैसे ही हो गई। अरे बहुत रोया हमने, तो बहुत भूल हो गई। हमारे बाबा परवाओं के हमने जीवन में दाग लगा दिया, कलंक लगा दिया, बड़ा अनर्थ हो गया। खूब रोया, ए गोविंद, ए माधव, ए सरकार मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भगवान की। परीक्षित जी भगवान को बुला रहे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा प्रायश्चित हो जाए इसी शरीर से। अगर इस शरीर ने पाप किया है तो शरीर को भोगना पड़ेगा। अगर आपने बाल काल में पाप किया, युवावस्था में पाप किया, तो आपका बुढ़ापा दर्द भरा होगा, आपका बुढ़ापा दुख भरा होगा, आपका बुढ़ापा बीमारी भरा होगा। इस कारण से सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग युवा अवस्था में करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा युवा अवस्था में कथाएं सुनना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। अगर हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे तो वो हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। तो भगवान की कथा सुनेंगे तो फिर भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। और जब आपका मन शुद्ध होगा तभी आपका मन ध्यान में लगेगा। और जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, तब तक आप खूब प्रयास करिए, लेकिन ना तो कथा सुन सकते हो और ना भगवान का ध्यान रख सकते हो। इसका में कथा बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है भगवान के चरणों की, उनका जीवन ऐसे है जैसे बिना नमक का 56 प्रकार का भोजन। नमक मत डालिए और वीआईपी भोजन बना 56 प्रकार का, महंगी से महंगी सब्जियां, सब कुछ है, नमक मत डाल, कोई नहीं खाएगा, कहेगा बेकार है तो बेकार।
थोड़ा सा, सबसे कम कीमत का है ना नमक, बाकी तो सब बहुत महंगा है। उस कम कीमत वाले के ना होने के कारण वो इतने महंगे भोजन का भी कोई स्वाद नहीं है। इसलिए आप चाहे जितने बड़े धन वाले हो, चाहे जितने ऊंचे पद वाले हो, चाहे जितने बड़े परिवार वाले हो, चाहे जितने सुंदर हो, भगतहीन नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक का पूरा भोजन बेकार, इसी प्रकार से यदि बिना भजन के, बिना भक्ति के, बिना कथा के तुम्हारा बड़ा होना बेकार, तुम्हारा नेता होना बेकार, तुम्हारा जनप्रतिनिधि होना बेकार, तुम्हारा धनवान होना बेकार और तुम्हारा सर्वस्व बेकार है। इस कारण हम यदि कार्य लायक बने तो भगवत चरणारविंदों में जोड़ना चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज जी रो रहे हैं, कोई गलती हो जाए ना तो रोइए, सबके सामने मत रोइए, मनुष्यों के सामने मत रोइए। जिन्हें तुम मानते हो, राम अच्छे लगते हो, कृष्ण अच्छे लगते हो, शिव अच्छे लगते हो, दुर्गा मैया, सूर्य देवता, मेरे लक्ष्मी नारायण, सीताराम जी महाराज, उनके सामने रोइए। और जब आप उनके सामने रोएंगे तो आपने जो अनर्थ किया है मन के कहने से, इंद्रियों के कहने से, आपके कई जन्मों के जो कर्म आपके शरीर में ज्वाइंटेड है ना, उनकी प्रेरणा भी होती है बुरे काम करने के लिए। तो भगवान व्यवस्था करेंगे और तेरा कल्याण करेंगे। समीक ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि है, कोस की नदी में स्नान कर रहे थे। आपको पता चला कि भैया तुम्हारे पिताजी के गले में तो राजा ने एक मरा सर्प डाल दिया, मरा सर्प। तो महाराज जी को बड़ी गुस्सा आ गई, उसी कोस की नदी का जल उठाया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, संभल नहीं रहा। और जब क्रोध ना संभले तो कुछ ना कुछ गड़बड़। जानते क्रोध में कितना नुकसान है? क्रोध में बहुत नुकसान है। क्रोध सबसे पहले काम कौन करता है? क्रोध आपके शरीर से धर्म की छुट्टी करवा देगा। जाओ, और ज्यादा क्रोध आया, ज्यादा क्रोध, तो आपने जो 1 साल तक जो भजन किया होगा, 1 साल तक मंदिर गए होंगे, 1 साल तक निरंतर पूजा की होगी, थोड़े से क्रोध के कारण 1 साल का पुण्य फल आपके खाते से गया। करहि क्रोध जिमें धर्म है दूरी। क्रोध क्या करता है? क्रोध बहुत सोच समझ के करना। क्रोध कहां ले जाएगा? नरक। लोभ कहां ले जाएगा? नरक। काम कहां ले जाएगा? नरक। ये 3 नरक ले जाने वाले हैं, इसलिए इनसे बचो। लक्ष्मण जी खूब कह रहे थे राम जी, अरे भैया उठाओ अग्निबाण, सुखा डालो समुद्र को। ये समुद्र, इसकी क्या हिम्मत है? हमारे भैया किनारे खड़े और इसके आगे हाथ जोड़ेंगे, भैया रास्ता बता दे, हमें अपनी सेना उस पार करना। तो भगवान ने कहा नहीं, क्रोध पहला विकल्प नहीं है। पहला विकल्प क्या है? हाथ जोड़ के मनाइए। जब वो हाथ जोड़ के ना माने, और टाइम उसको 3 दिन का देना चाहिए। अगर 3 दिन में नहीं मानेगा तो फिर चौथे दिन में जो विकल्प है वो अगला देखेंगे। और 3 दिन तक तो नहीं माना वो, लेकिन चौथे दिन में जैसे राम जी ने धनुष बाण उठाया, अपने आप मान गया, श्राप दे दिया। भवे तक्ष के अहन सप्ते अहन, कुलंगारिता तो निपह। एक कुल को दाग लगाने वाले, कुल को कलंकित करने वाले राजा, तू कैसा राजा है? कैसा? संतों के गले में तो फूलों की माला डाली जाती है, और तू संतों के गले में मुर्दा डाल रहा है, मरा सर्प डाल रहा। कुलंगारः इति वचा क्रोधा सप्ते दिनम महने। 7 दिन, 7वें दिन वही सर्प उसी जाति का तुझे डसेगा। बालक, ब्राह्मण बालक है, तपस्वी बालक है, और उसने वो वाणी का बाण
कौशिकी नदी का जल कौशिकी में छोड़ दिया। पिताजी के गले में लिपट गया। मुहुरम मुहुरम रोदती, रो रहा। पिताजी की समाधि टूट गई। बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में इतना इतना दुख है कि हपक हपक के रो रहा। छोटा सा बच्चा है ना। पिताजी शायद उस सांप में प्राण होते तो बड़ा जहरीला सांप था, अगर उसमें जान होती तो वो आपको डस लेता, और मैं आपका अकेला बेटा और मेरा पिता मुझसे अलग हो जाता तो मैं तो अनाथ हो जाता। भगवान की कृपा नहीं, वो मरा हुआ सर्प था। पिताजी ने कहा तुमने कुछ कहा तो नहीं, उस राजा को श्राप तो नहीं दिया? कहा पिताजी मैंने श्राप दे दिया। अरे पगले, उस राजा का दोष नहीं है, वो राजा निर्दोष है। ये कलयुग का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये कलयुग की चाल थी। राजा तो धर्मराज दुष्टर का नाती था। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। और तुरंत अपने एक सेवक को बुलाया, समीक जी ने, जाओ राजा परीक्षित जी से कह दो मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया, अब जितना बच सकते हो तो बचने का प्रयास करो। परीक्षित जी को जब उस बालक के द्वारा ज्ञात हुआ, परीक्षित जी ने तुरंत अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया और आप सीधा गंगा जी के किनारे अनशन पर बैठ गए। और अनशन किस बात का है? कि जो सर्प के डसने से मृत्यु होती है वो नरकवासी है, जिनकी अकाल मृत्यु है वो नरकवासी है। जो व्यक्ति बिजली से मर जाए, जो व्यक्ति गाज से मर जाए, आत्महत्या करके मरे, वो नरकवासी है। इसलिए है कोई ऐसी कथा जो नरक जाने वाले को वैकुंठ में भेज दे, इस बात का अंशन है। गंगा जी के किनारे विराजमान है समस्त देवर्षि, राजर्षि, योगर्षि, वृद्ध, कक्ष, अत्रि, गौतम, पिप्पलादि, पाराशर, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि आदि सभी बड़ी बड़ी विभूतियां वहां पहुंच रही हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा इनसे काम नहीं चलेगा, ये सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। देवर्षि नारद जी हिमालय की तरहटी में पहुंचे, वहां एक जटाजूढ़धारी महात्मा आसन लगा के बैठने ही वाले थे कि नारद जी ने कहा जय श्रवण नारायण। अरे नारद जी कैसे? महाराज आपका दर्शन करने आए थे। हमारा दर्शन? हाँ, भगवान के, तुम तो रोज भगवान के दर्शन करते हो, फिर हमारे दर्शन से क्या होगा? नारद जी ने कहा भगवान के दर्शन में और आपके दर्शन में अंतर है ना। भगवान के दर्शन से अंदर की वृत्ति पवित्र होती है। भगवान के दर्शन से भगवत धाम मिलता है। और संत के दर्शन से क्या होता है? पाप कटता है। संत दरस जिम पातक तरई। संत का दर्शन करने से पाप कमजोर होता है आपका, इसलिए हम अपने पाप को कमजोर करने आए हैं आपका दर्शन। अरे सही सही बताओ नारद जी कैसे आए हो? महाराज एक राजा परीक्षित को एक ब्राह्मण के बच्चे ने श्राप दे दिया और वो धर्मराज का नाती है, उसका कल्याण होना चाहिए, तो परीक्षित जी की रक्षा करिए। सुखदेव जी हैं, इन संत का क्या नाम है? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने कहा हमें कोई मतलब नहीं भैया, हम तो संसार वालों से ना दक्षिणा लेते हैं, ना भोजन करते हैं, ना नाश्ता करते हैं, ना किसी से कोई मतलब ही नहीं। अपनी जटाओं की गद्दा रजाई बना लेते हैं, अपने हवा में ही आनंद ले लेते हैं, हमें मतलब नहीं। ये सुखदेव जी कौन है? ये भी तोता के बच्चे थे और तोता के बच्चे से भगवान शंकर के द्वारा अमर कथा सुन करके ये सुख से देवता हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी ने मना कर दिया हम नहीं चलेंगे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा महाराज फिर एक मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। क्या? एक संत बैठा है एक कुआं की पार पर, एक अंधा व्यक्ति चला रहा, अंधा जिसकी आंखें नहीं है, और वो अंधा व्यक्ति थोड़ा कुआं रह गया। अगर कोई उसे इशारा नहीं करेगा कि कुआं है तो निश्चित कुएं में गिर जाएगा। और एक संत उस कुएं की पार पर बैठ करके भजन करने वाला है, तो महाराज ये बता दो उस संत को आंख बंद करके भजन करना जरूरी है कि अंधे को बचाना जरूरी है? सुखदेव जी को हंसी आ गई, तू इशारे सब हमारे लिए कर रहे हो। नारद जी ने कहा महाराज ये संसार अंधा है,
अगर संत ना हो तो लोगों को ये भी पता नहीं कि पूजा कब करनी है, मंदिर कैसे जाना है, कथा कैसे सुननी है। ये संतों की, विद्वानों की ही कृपा है कि ये प्रेरणा दे दे करके अरे भैया यज्ञ कराइए, भैया कथा कराइए, दान करिए, मंदिर जाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। ये प्रेरणा दे दे के संसार के लोगों को भगवान के चरणों से जोड़ लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल चलो, तुम चलो, हम आते हैं। और सुखदेव जी महाराज जैसे पहुंचे, नारद जी पहले पहुंच गए। सब लोग उठ करके सुखदेव जी का भव्य स्वागत किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव जी का वर्ण किया। यहां पर देखो सुखदेव जी के परिवार के लोग बैठे। सुखदेव जी का संक्षिप्त परिचय कराते। ब्रह्मा जी के नाभि से कौन निकला? हमारे नारायण की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा जी महाराज। और ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं जिनका नाम वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं श्री शक्ति महाराज। शक्ति के पुत्र का नाम है पाराशर जी महाराज। और पाराशर जी महाराज जी के पुत्र का नाम है व्यास जी महाराज। और व्यास जी के पुत्र हैं वंदनीय सुखदेव जी महाराज। ये इनका सूक्ष्म परिचय है। वहीं पर वशिष्ठ जी विराजमान, शक्ति विराजमान, पाराशर विराजमान और स्वयं व्यास जी महाराज विराजमान है। सब लोगों ने देखा गजब है, और बड़ा आनंद आ रहा कि हमारा पुत्र पर पवित्र नदपुत्र आ गया। और सुखदेव जी जैसे ही परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, तभी देवता लोग सोने के कलश में अमृत लेके आ गए। अमृत स्वायाम महाप्रभु हस्तम गृहीत्यो हरि। लो महाराज जी, ये सुखदेव जी ने कहा क्या है इसमें? अब इनको कोई नहीं पहचान पा रहा कि ये कौन है। केवल सुखदेव जी पहचान पाए कि ये देवता के लोग हैं। मनुष्यों जैसा स्वरूप है, हाथ मनुष्य जैसे, पैर मनुष्य जैसे, चेहरा मनुष्य जैसे, भाषा भी मनुष्य जैसे। हमारे और देवताओं में क्या अंतर है? कैसे पहचान कर सकते हैं कोई देवता? हम लोग धरती पर खड़े होते हैं और उनके चरण धरती में नहीं रहते। हमारी आंखों की पलकें लपकती झपकती हैं और देवताओं की पलकें नहीं झपकती। तो परीक्षित जी महाराज जी ने देखा ये देवता लोग हैं। कैसे आना हुआ? महाराज आपके चेला को जो श्राप है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, सो इस सोने के कलसा में अमृत ले आए हैं, अपने चेला को अमृत पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? महाराज जी हमें भी अमृत चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा लिए तो हो भाई अमृत, अब कौन सा अमृत चाहिए? बोले ये सोने के कलश वाला अमृत तो इनको पिला दीजिए परीक्षित जी को, ताकि सांप का जहर काम ना करे। और ये कथामृत, कथामृत जो कथा से अमृत मिल रहा है, ये जो हमारे द्वारा अमृत है ये मुंह से पिया जाएगा। ये कहां से पियोगे? मुंह से। और जो कथा का अमृत है ये कहां से पियोगे? कान से, कान से। इसलिए तो ये अमृत पीने का नियम है कान से। और जिन कानों ने ये अमृत नहीं पिया, वो कान कान नहीं है, वो सांप का घर है। किसका घर? सांप का। जो लोग कथा नहीं सुनते वो अगले जन्म में सांप ही बनते हैं, फिर घर ढूंढते हैं। और सांप इतना जहरीला है कि फिर वो घर खुद नहीं बनाता, किसी के बने बनाए में जबरदस्ती चला जाता। ये हमारा जहरीले है ना, ऐसे बहुत से जहरीले लोग हैं। अभी पहले कितने जहरीले लोग थे कि तुम्हारा मकान कब्रे में वो जबरदस्ती चले जाए, लो हमारा है। तो कब्जा छुटाना मुश्किल, वो तो धन्य को हो बाबा जी आ गए सीताराम, सब सिस्टम ठीक ठाक हो गया, सब गड़बड़ हो रहा। ऐसे बहुत से जहरीले लोग थे ना पहले, जहां फन उठाया पहुंच गया। अगर उनका फन थाने में पहुंच गया तो दरोगा जी की हिम्मत नहीं, पे सिस्टम गड़बड़। इस भाव से हमारे जिन कानों ने कथा नहीं सुनी, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आही भवन समान। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं।
हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण राम्र अहि भवन समाना। भगवान की जय। देवताओं को मना कर दिया, हम ये अमृत तुमको नहीं पिलाएंगे। ये अमृत किसको पिलाना चाहिए? ये अमृत के अधिकारी लोग हैं, उनको ही पिलाना चाहिए। सारे देवताओं को बहुत बुरा लगा, भरी समाज में अपमान हो गया। भागे ब्रह्मा जी के पास, महाराज ब्रह्मा जी से कहा, पितामह हमारा घोर अपमान हो गया। किसने किया? सुखदेव जी। सबके सामने तिरस्कार कर दिया, हम तुमको ये अमृत नहीं पिलाएंगे। क्या है इस भागवत की कथा में? जितने मुक्ति देने वाले साधन थे, भागवत भी मुक्ति देने वाला साधन है। जितने मुक्ति देने वाले साधन, ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और उस तराजू में सारे साधन रखे। भागवत जी को एक दूसरे पल्ले में रखा, तो भागवत जी का वजन इतना था कि सारे साधन छोटे पड़ गए। तो ब्रह्मा जी को बोलना पड़ा, धन्यो भागवती वारतः, धन्यो भागवती। धन्य भागवत जी की कथा, कितना गजब बल है कि सारे मुक्तिदायक साधन छोटे पड़ गए। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया, भैया अब क्या किया जाए, नायक किसको बनावे? देवताओं में नायक नहीं है कोई नायक, और बिना नायक के ये समाज चलने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने नायक बनाया किसको? दक्ष को, जो ब्रह्मा जी के दाहिने पैर के अंगूठे से प्रकट हुआ। और जब नायक बना दिया तो उस नायक का पावर देखो कितना बड़ा। देवराज इंद्र भी नायक के अधीन रहता है। देवता तो रहते सो रहते, देवराज इंद्र भी उस पद के अधीन है, नीचे है, नायक बड़ा है। इसके पास 60 बेटियां थीं, 10 धर्म को ब्याही, 27 चंद्रमा को ब्याही, पितृदेवों को ब्याही, अग्निदेव को ब्याही, और एक जो सबसे छोटी कन्या थी वो किसको ब्याही? सती, भगवान शिव को, भोलेनाथ को। जब ये नायक बन गया तो सभी लोग इसको धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए, उपहार देने के लिए पधारे। भोलेनाथ भी आए, लेकिन भोलेनाथ में एक विशेषता, सब लोग तो बड़े प्रसन्न है कि हमारा ससुर नायक हो गया। ससुर, अब जिनका ससुर मंत्री मिनिस्टर हो जाए तो फिर उसका दामाद तो पहले मान लिया जाए। तो भोलेनाथ को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और भोलेनाथ आराम से देखा कि अभी ससुर बाबा नहीं निकल रहे, ससुर बाबा को टाइम लगना है, तो वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करने लग गए। ये भोलेनाथ की विशेषता, समय बर्बाद नहीं करते। वहीं बैठ करके हमारे भोले बाबा भगवान श्री राम जी का भजन करने लगे। भजन में मस्त हो गए। थोड़ी देर में क्या देखा कि दक्ष अपने गणों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ वहां जैसे ही आया तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ तो भजन कर रहे हैं ना। भोलेनाथ भजन में बैठे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कौन आ रहा। जय जयकार हो रही दक्ष महाराज की, जय जयकार चल रही, और भोलेनाथ विराजे। तो ये भोलेनाथ के पास खड़ा हो गया। इसने महादेव को अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये निर्वस्त्र रहने वाला, ये भांग धतूरा का प्रयोग करने वाला, ये भले ही मेरा दामाद है, लेकिन मैं इसके ससुर बनने लायक नहीं था। पता नहीं ये कैसे संयोग जुड़ गया। आज से ना ये मेरा दामाद है, ना मैं इसका ससुर हूं। मेरी 60 बेटियां हैं तो 59 ही बची, बेटी भी मर गई मेरी। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो भगवान शंकर के जो नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज हमारे प्रभु की बुराई मत करो, हम सहन नहीं कर सकते। बड़ा वाद विवाद बढ़ गया। वाद विवाद बढ़ा तो भोलेनाथ का ध्यान भंग हुआ। भोलेनाथ ने जैसे नेत्र खोले तो दक्ष आगे बढ़ गया। शंकर भगवान ने अपने गणों से पूछा, भैया ये शोरगोल कैसे मचा था? बोले महाराज आपके जो ससुर बाबा थे बड़े अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे आपके लिए। भगवान शंकर ने कहा हमारे ससुर कभी नहीं कर सकते थे, हमारे ससुर बहुत अच्छे थे। फिर नहीं महाराज, हमने कानों से सुना, आंखों से देखा है,
बड़े विचित्र भाव के साथ आपको देख रहे थे। भोलेनाथ ने कहा नहीं, ये ससुर नहीं बोल रहा था, ये ससुर नहीं पद बोल रहा, ये पद बोल रहा था। ये पद का मद बड़ा खतरनाक है, इसलिए तुमने तो नहीं कुछ कहा। बोले महाराज जी हमने भी बोला। क्यों बोला भाई? हमारे ससुर। बोले महाराज जी नहीं बोलते तो दोष लगता हमको। काहे का दोष लगता? श्रृंगी भृंगी कहने लगे महाराज जहां भी आपकी निंदा होती हो, विष्णु भगवान की निंदा होती हो, वेद पुराणों की निंदा होती हो, अगर उसका प्रत्युत्तर ना दिया जाए तो गौ हत्या करने का पाप लगता है। सुनने से करने वाला तो वो जाने, और करने वाले का तो आगे पता चलेगा कि क्या फल मिलता है। हरिहर निंदा सुनई जो कान, हो ये पाप गौ घात क्षमाना। गाय की हत्या करने के बराबर सुनने वाले को पाप लगता है। इसलिए कथा में आए हो, ध्यान से सुने। कभी भी जहां राम की निंदा हो, कृष्ण की निंदा हो, विष्णु भगवान की निंदा हो, शिव निंदा हो, देवी देवताओं की निंदा हो, हमारे वेद पुराणों की, संत ब्राह्मणों की निंदा हो, वहां कभी मत सुनो। अगर आप उत्तर प्रत्युत्तर नहीं कर सकते हो, एक तो करना चाहिए ताकि बोलने वाले को भी समझ में आ जाए कि नहीं अभी भगवान के भगत हैं, तो फिर वो चुप हो जाए। फिर जहां आप रहेंगे वहां इतना उटपटांग नहीं बोलेगा। अगर आप चुप रहने में ही भलाई समझते हो कि भैया बहुत बड़ा पावर वाला है, इससे बहस करना ठीक नहीं है, तो कानों में अंगुली डाल के सीधे जगह छोड़ के भाग जाइए, मत सुनो। नारद जी महाराज सभी जन वहीं थे, सब लोग थे। तो भगवान शंकर ने कहा ये काम करिए, यहां से हम चलते भैया, यहां रहना ठीक नहीं है, ससुर बाबा के रंग में भंग ना हो। और भोलेनाथ अपने गणों को लेकर के वहां से पधारे, और जैसे पधारे तो सती जी ने भव्य स्वागत किया। और सती जी से भगवान शंकर कहने लगे देवी आज हमारा मन करता है कि आज कुंभज ऋषि के आश्रम में चल करके वहां सुंदर भगवत चर्चा का आनंद लिया जाए। तो भोलेनाथ सती जी को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर पधारे, और जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम पर पधारे तो कुंभज ऋषि व्यास की पीठ से नीचे उतर आए। बोले शंकर का सती जी का भव्य स्वागत किया। महाराज जी आप ये अमृत वर्षा कराइए, हम लोग पान करेंगे। लेकिन शंकर जी ने कहा नहीं, तुम रसपान कराओ, हम पान करेंगे। तो भोलेनाथ और सती जी नीचे बैठे, कुंभज ऋषि ऊपर बैठे। अब सती जी का मन भगवान की चर्चा में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि देखो हमारी आरती पूजा की, हमारी चरणों को धोया, चरणामृत पिया, लेकिन हमसे ऊंचा बैठा है, हम नीचे बैठे। भगवान शंकर तो आंख बंद करके रसपान करते रहे। जैसे रसपान करना पूरा हो गया तो भगवान शंकर ने, जानते हो, उन ऋषि मुनियों से विदाई ली और कहा भैया हम चलना चाहते हैं। और भोलेनाथ सती जी को लेकर के जैसे आए, रास्ते में विचार करते हैं कि हमने भगवान की कथा बड़े नियमबद्ध तरीके से श्रवण की। कथा सुनने से क्या मिलता? दो चीजें मिलती। क्या क्या मिलता? एक तो सुख मिलता, जो सुख आप यदि नियम विधान से कथा श्रवण करके बैठोगे तो जो सुख आपको कथा में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या है? परम सुख। परम सुख, परम सुख का मतलब जानते हो? परम सुख का मतलब है कि नियमबद्ध तरीके से कथा रस का पान किया, और कथा स्थल से अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, और जिनकी कथा सुनी है उनके दर्शन होना चाहिए। ये परम सुख। सुनी महेश परम सुख माने, अनुभव है ना? तो भोलेनाथ चले जा रहे हैं, विचार करते हैं कि भगवान क्यों नहीं मिल रहे। और जैसे सामने दृष्टि को दौड़ाया तो राम जी रोते दिखाई पड़े। राम जी रो रहे हैं। हाँ, शंकर ने कहा गजब लीला है प्रभु तेरी, जो राम सब में रमा हुआ है, सबको हंसा रहा है, आज वो राम रो रहा है। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे चले। लक्ष्मण जी नहीं रो रहे, अकेले राम जी रो नहीं रहे। एक पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे खड़े दो। ओ बरगद के वृक्ष, तूने हमारी सीता को देखा? ए पीपल, तूने हमारी सीता देखी है क्या? ए हिरण, इधर आ, तेरे जैसे नेत्र थे मेरी सीता के, हिरण जैसे नेत्र। बता
तूने देखा मेरी सीता को? तो भोलेनाथ खूब नाच रहे, धन हो प्रभु, क्या गजब, तुम्हारे जैसी लीला शायद कोई करना ही नहीं जानता। जैसे रामलीला में किसी का बेटा लक्ष्मण का काम करे या कोई अभिनय करे और सेम टू सेम करे, जैसे लखनलाल का रोल होता है, जैसे परशुराम का रोल होता है, जैसे राम जी का रोल होता है, वो वैसे ही रोल करे तो उसका उसके जो गार्जियंस है वो बड़े मगन हो जाए, वाह भाई वाह, बिल्कुल वैसे ही रोल करना है जैसे ही होना चाहिए। तो शंकर भगवान मारे खुशी के नाच रहे, महाराज आप तो टोटल मनुष्य ही जैसा रोल कर रहे हो, रोल जैसा मनुष्य का रोल होता है। किसी मनुष्य की घरवाली खो जाए तो ऐसे ही रोता है बेचारा, ऐसे आप कितने बावले बनकर के प्रभु लीला कर रहे हो। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग ने। अरे कितना गजब है लीला का भाव। जय सच्चिदानंद, जय हो राम। सती बोले महाराज किसको बोला है सच्चिदानंद? सत्यचित आनंद। सत माने जो सब कुछ जानने वाला हो, सत वाला तो रोता ही नहीं है। चित माने तो दुखी, उसके दिल में दुख होता ही नहीं है, वो तो आनंद पूर्वक रहता है। और सच्चिदानंद के चरणों में जिनका भी संबंध हो जाए वो आनंद में रहता है। भगवान के चरणों में जिनका संबंध हो गया उनके जीवन में बस आनंद ही आनंद हो गया। तो प्रभु आप किसको बोल, ये सच्चिदानंद थोड़ी है, ये तो दशरथ जी के बेटे हैं। अरे भोलेनाथ ने कहा पगली कथा नहीं सुनी क्या तूने? देखो कथा ना सुनने से कितना बड़ा भ्रम होता है कि भगवान सामने आ रहे हो वो तुम पहचान नहीं पा रहे। अगर शुरू से भगवान की कथा नियम पूर्वक श्रवण की होती तो ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, और चाहे जिस वेश में मिल जाए हम पहचान लेंगे तुरंत। कल हमने भोला की कथा सुनाई थी ना, सरीला वाले की, इसी कलयुग में है। देखो गोविंद ने अपने हाथ से लड्डू खिलाया, राधा रानी ने अपने हाथ से लड्डू खिलाया। इस भाव से सती ने कहा यह भगवान नहीं है, और भगवान कहते नहीं भगवान है। सती ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानोगी? हम परीक्षा करके देखते हैं। भगवान शंकर ने कहा पगली बड़ा करंट है इनकी माया में, इनके रूप में बड़ा करंट है भगवान के में। जैसे जो लाइट के तार होते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार के तारों में अलग अलग पावर है करंट का। एक 440 वाला है, एक 11,000 वाला है, और एक 33 केवी वाला है, एक 66 केवी वाला है। ये 4 प्रकार। 66 वाला है ना, तो 440 वाले को तो आप इधर से उधर छू सकते हो, इस होल्डर में इधर उधर लगा सकते हो। और 11,000 में लगाओगे तो हो सकता है फ्यूज उड़ जाए तो सुरक्षित रह सकते हो। और कहीं 66 केवी वाले में पहुंच जाओ तो वो तो दूर ही से खींच लेता है ना। 66 केवी वाले तो दूर से खींचता है। तो भोलेनाथ ने कहा ये 66 केवी के भी बाप हैं। ये ध्यान से सुन, 66 केवी भी इन्हीं से निकलता, इसलिए बहुत सतर्क से जाना, बहुत भाव से। ये चूंकि दूर से पकड़ लेते हैं, फिर मत कहना बाद में अरे बोले प्रभु ये दशरथ जी के बेटे हैं। बोले हाँ हम समझ रहे हैं कि तेरी बात जब हमारा कहना, हमारा समझाना तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो तेरे बुरे दिन आ गए। जिस बेटा बेटी को अपने माता पिता का समझाना अच्छा ना लगे, माता पिता समझा रहे हैं, लाड़ दुलार से समझा रहे हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए इनके बुरे दिन शुरू हो गए। जिस चेला ने गुरु के समझाने पर ध्यान नहीं किया तो चेला के बुरे दिन आने वाले। इस प्रकार से भक्ति भाव से भोलेनाथ तो भजन में बैठ गए, और हमारी सती जी पहुंची। बोले कैसे परीक्षा हो जाए? तो ये तुरंत सीता जी बन गए। बोले इनकी घरवाली खो गई, हम इनकी घरवाली ही बन के पहुंच जाएं। असली भगवान होंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे और सती कहेंगे, और नकली होंगे तो
तुरंत मुझे सीता 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 कह के मेरे पास आएंगे, और जैसे ही मेरे पास आएंगे और मुझे छुएंगे तो मैं छूने नहीं दूंगी, नहीं तो शंकर जी नहीं छुएंगे मुझे, क्योंकि मैं सती हूं ना। क्या नाम है? सती। और सती के कितने पति होते हैं? एक। सती के कितने पति? एक। तो अगर मैं सती हूं और मेरा पति शंकर, और अगर कहीं उन राम ने मुझे सीता समझ के छुआ तो फिर शंकर ने जिंदगी भर नहीं छुआ, तो फिर पता नहीं क्या क्या हुआ, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से सीता बन करके बैठी जरूर, और जैसे सीता बनकर बैठी आराम से धीरे धीरे हंस रहे, सफेद सफेद दांत दिखाई पड़ रहे, मोती जैसे चमक रहे, धीरे धीरे हंस रहे। राम जी तो रो रहे हैं, सीते सीते, हाय सीते, तेरे बिन तो एक एक मिनट पता नहीं कैसे बीते, सीते तू कहाँ मिलेगी। अब सती मुस्कुरा रही धीरे धीरे, सफेद सफेद दांत चमक रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सबसे पहले देखा, लखन लाल की दृष्टि पर, अरे ये तो हमारी भाभी लग रही, लेकिन ये तो भाभी हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी भाभी भैया को रोता हुआ देख ही नहीं सकती। अब ये कलयुग की भाभी थोड़ी है, ये त्रेता वाली भाभी है ना। अब कलयुग की भाभी में तो चाहे भैया रोए, चाहे भैया का बाप रोए, चाहे मैया रोए, और जो करना सब करना। अब क्या किया जाए? अब विचार आया, अब किया जाए तो क्या किया जाए? लखनलाल जी ने कहा, यदि हम कुछ करते हैं तो ये हमें भाभी, असली भाभी नहीं लग रही। दूसरी इसमें एक कमी और है, ये भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक हम जब से हमने देखा है, जब से हमारी भाभी आई है अयोध्या, और अयोध्या से वनवास काल तक, तो हमारी भाभी कभी भैया के आगे नहीं गई। भैया आगे आगे चले और भाभी पीछे पीछे। और ये तो कलयुग की भाभी हो गई कि आज कलयुग में भैया नहीं आगे चलता, कलयुग में कौन चलता आगे? भाभी आगे जाएगी। अब राशन कार्ड में भी किसका नाम आगे होगा? भैया का नहीं होगा। अब तो राशन कार्ड छोड़िए, निमंत्रण कार्ड पे आ जाओ। अब निमंत्रण कार्ड में भी भैया का नाम बाद में होगा, पहले होगा देवियों का। अच्छा है, होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भोलेनाथ तो भजन में मगन, लेकिन जब राम जी ने देखा तो राम जी मुस्कुराने लग गए। जैसे सती जी को देखा तो राम जी मुस्कुराए, और जैसे राम जी मुस्कुराए तो अब सती ने कहा, मेरा जो आइडिया था ना क्लियर है, सही है। अब ये मुझे देख लिया कि सीता बैठी तो कैसे मुस्कुरा, अभी रो रहे थे, अब इनका दिमाग ठीक हो गया। और राम जी ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके आए, मैं दशरथ नंदन राम सती को प्रणाम करता हूं। और जैसे भगवान ने हाथ जोड़े, अब जैसे 66 केवी के दोनों तार लड़ जाएं तो क्या होगा? फाइट हो जाएगा ना। तो भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों तार जुड़े, और जैसे जुड़े गजब का फाइट हो गया। सती का दिमाग घूम गया, चक्कर काट गया। मैं दशरथ नंदन राम सती को प्रणाम करता हूं। तो सती का पूरा बुखार उतर गया, इतना पूरा बुखार। राम राम, हमसे कितनी बड़ी गलती। क्या नाम है? सती है ना आपका नाम? अब सती बोल नहीं पा रही, नीचे गर्दन कर रही है। भगवान कहते ऊपर देखो जरा हमारे तरफ। क्या नाम है? सती है ना? कैसी सती हो तुम? तुम्हारे पिता महाराज दक्ष जो नायक पद पर प्रतिष्ठित हैं, और तुम उनकी बेटी सती। और सती तो कभी भी अपने पति से अलग हो ही नहीं सकती। और तुम कैसी सती हो जो इतने घनघोर जंगल में अकेली घूम रही हो? यह सती का लक्षण नहीं है, तुम्हारी मति खराब हो गई सती। तो सती का जितना बल था, जितना पावर था, जितना जो कुछ था, राम जी ने सब खींच लिया। और खींच लिया, और जैसे ही खींचा तो जो शंकर ने कहा था वो सब कुछ राम जी ने दिखा दिया। जहां देखो वहीं राम, जहां देखो वहीं सीता,
ना तो सीता का कोई हरण कर सकता है और ना राम वृक्षों से पूछ सकते हैं। ये तो इनकी मानवीय लीला चल रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की लीला। हमारे साथ भी जब कोई अच्छा बुरा टाइम आ जाए ना तो घबराइए नहीं, घबराना नहीं। अच्छा बुरा टाइम आ रहा है, भगवान की लीला चल रही है। भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एसी में लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पंखा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, प्रयास करो, लेकिन भजन कम नहीं होना चाहिए। तो भोलेनाथ भजन में बैठे और सती जी भगवान का प्रभाव समझ चुकी, वापस लौट के आई, शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा क्यों भाई ले ली परीक्षा? ना कपि त्वयाम न परीक्षा। नहीं महाराज जी, कोई परीक्षा नहीं। तो गई किस लिए थे? शंकर ने कहा झूठ मत बोलना भाई, क्योंकि हमारा नाम है सत्यम शिवम। शंकर का नाम क्या है? सत्यम। सत्य सुनना पसंद करते हैं, सत्य देखना। सत्य कहाँ है? भगवान शंकर कौन सा नाम लेते हैं? जो सत्य है, जो जीवित काल में भी सत्य का काम करता है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के साथ जितने लोग जाते हैं वो क्या बोलते हैं? राम नाम। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो शंकर इस सत्य नाम को सदा ले। एक बार तो पार्वती ने पूछा महाराज ये सत्य है क्या? भोले ने कितना गजब उत्तर दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अरे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर, ये सत्य है और दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। हम अपने बच्चों को कभी सिखाते हैं कि भगवान का नाम सत्य? नहीं सिखाते, इसलिए हमारे बच्चे सत्य से नहीं जुड़े। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बालपन सिखायो कि खेल कूद सत्य है, जवानी में सिखायो कि काम दाम सत्य है, और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब फिर सिखायो कि राम नाम। राम सत्य है ना, राम सत्य है, राम का लीला सत्य है, राम की कथा सत्य है, राम का मंदिर सत्य है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, सब लोग जितने बैठे हैं 2022 में, 22 जनवरी 2022। कितने हम लोग अच्छे हैं, सब लोग परम भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी विराजमान हो गए। और वो मंदिर इतना अच्छा बना, उसमें लोहे का एक टुकड़ा भी नहीं लगा, लोहा नहीं लगा। क्या लगा उसमें? सरिया काहे का है? तांबे का। उसमें लोहे का सरिया नहीं लगाया गया। क्यों? तामा ही तामा, तांबे का सरिया प्रयोग किया गया। क्यों किया गया भाई? तांबे का, लोहे की आयु होती है 100 वर्ष और तांबे की 12,500 वर्ष। तांबे की आयु कितनी? 12,500 वर्ष में हल्का हल्का जंग आएगा। कहाँ लोहा 100 वर्ष में ही गड़बड़ हो, जंग लग जाएगा, और तांबा 12,500 वर्ष चलेगा इतना। और जब सूर्य देवता जैसे ही पृथ्वी में आते हैं और अयोध्या में जैसे सूर्य देवता आएंगे तो सबसे पहले श्री राम जी का ही अभिषेक सूर्य देवता के द्वारा होता है। इतना गजब मंदिर बना है, सुंदर। तो भोलेनाथ ने कहा ले ली भगवान की परीक्षा राम जी की। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कोई परीक्षा नहीं की हमने। शंकर ने कहा तो वहां गई किस लिए थी?
अरे भाई हमसे तो बोल के यही गई थी कि हम परीक्षा करेंगे। जब तुम्हारी इच्छा परीक्षा की नहीं थी तो गई किस लिए थी? तुम्हारी इच्छा। शंकर ने कहा ये तो मैंने सोचा था, जो इच्छा करी हो मन माहे। अपनी इच्छा से नहीं, राम की इच्छा से। अरे मेरी इच्छा थी कि वहां मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी इच्छा की कोई समीक्षा नहीं की, मेरी पति की इच्छा की कोई समीक्षा नहीं, और मेरे परमात्मा की परीक्षा करने के लिए गई थी। तो फिर वापस लौट के आ रही हो और मुझसे झूठ बोल रही हो, कह रही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। महाराज सही कह रही हो। भोलेनाथ ने आंख बंद किया, चूंकि हमारा कर्म रिकॉर्डेड है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना सब रिकॉर्डिंग चल रही है। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर की रिकॉर्डिंग है भगवान के पास। बाबा भीष्म को दिखा दिया था कि तुम क्या थे, क्यों कांटों में तुम मर रहे हो, कांटों में। तो हमारे हर कर्म की रिकॉर्डिंग चल रही है भगवान के यहाँ। तो भोलेनाथ ने आंख बंद करके देखा, सारी रिकॉर्डिंग देख ली। हम अपने सीसी कैमरा को धोखा दे सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग को धोखा दे सकते हैं। तभी तो संत कहते हैं, भैया कितना समझाते हैं संत का, भजन करो निस्दिन प्रभु जी का, काम न करना काला, और लाख नजर से देख रहा है तुझे देखने। काला काम मत कर, तू नहीं देख पा रहा लेकिन वो हमें सब देख रहा है। उसके पता नहीं कितने कैमरा लगे, सब देख रहा है। और शंकर ने देखा ये तो सीता जी बन गई हमारी अम्मा, हमारी पत्नी हमारी अम्मा बन जाए तो फिर अब पत्नी बनने का क्या मतलब। और भोलेनाथ ने दिल से त्याग कर दिया, दिल से। आकाशवाणी हो गई, वाह महादेव तुम्हारे जैसा राम भक्त कोई नहीं है। कैसी सुंदर सुंदर देवी का त्याग किया। तो सती जी ने कहा महाराज क्या त्याग दिया? भोले बोले चली चलो। कैलाश पर आए, कैलाश पर विराजमान हुए, शंकर भगवान के भजन में बैठ गए। इनके पिताजी ने कनखल में शंकर के तिरस्कार करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी लोगों को बुलाया, सभी देवता पधारे, सभी दामान पधारे, सभी रिश्तेदार पधारे, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। कैलाश के ऊपर से सभी देवता निकल रहे हैं, विमान पर बैठ करके संगीत में मगन है, और सती को सुना सुना के सब बता रहे हैं। सती को जानकारी हो गई कि हमारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। सती जी विचार करती हैं कि कब हमारे पति का भजन भंग हो जाए। और सती ने देखा कि मेरे पति जैसे ही भजन उनका पूरा हुआ, समाधि खुली तो राम राम राम। भोलेनाथ जब भजन में बैठते तो राम 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 करके, और जब भजन पूरा होता है आंख खुलती है तो भी राम राम करके, राम राम। जाना सती जगत पति जागे। शंकर के पास पहुंचे, वो प्रणाम किया। भोलेनाथ ने सामने आसन डाल दिया, विराज जाओ। सती ने कहा सामने तो आज तक नहीं बैठा ला, बगल में बैठाते थे, आज इन्होंने सामने मुझे क्यों आसन दिया? सामने तो अम्मा बैठती है ना, तो ये मुझे अम्मा मान रहे हैं क्या? चलो ये तो बाद में पूछेंगे, अपनी बात बता दे। सती जी ने कहा प्रभु यहां देखो, हमारे बंदनी श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं सती ने कितना अच्छा चल दिया क्या महाराज। सती जी महारानी जी कहते हैं सांप्रतो ससुरस्सो किलमखा। महाराज आपके ससुर बाबा के यहाँ यज्ञ चल रहा, आपको यज्ञ बहुत पसंद है, क्या यज्ञ में नहीं चलेंगे? भगवान शंकर ने कहा देवी वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों? हमको बुलाया नहीं गया है, ना आपको बुलाया गया, इसलिए वहां जाना उचित नहीं। सती ने बड़ा हट किया, और जब बड़ा हट किया तो शंकर ने 2 गण दे दिए, और ये सती वहां पर पहुंची। सभी बड़े प्रेम से मिली, माताएं मिली, लेकिन बहनें मुस्कुराती हुई उपेक्षा की दृष्टि से मिली। बहनें, अब बहनों के गले में सुंदर सुंदर सोने की चेनें पड़ी हैं, मणियों की माला पड़ी है, मंगलसूत्र पड़े, 21 का 15 का 11 का इतना पेंडल वाला मंगलसूत्र पड़ा है। तो हमारी माताओं बहनों का एक स्वभाव होता है कि ये जो गहने होते हैं वो अंदर कम रहते हैं, बाहर ज्यादा निकलते हैं। तो सती के सामने सब गहने बाहर बाहर दिखाई, तो सती जी के दिल में जलन हो रही है, क्या ऐसी भाव रहा होगा? लेकिन सती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अम्मा
प्रसूति लिपट गई। प्रसूति मैया तुरंत यज्ञशाला में ले गई। पिताजी से बहुत वाद विवाद हुआ। भृगु जी से लड़ने लगी, महाराज आप तो ब्राह्मण देवता हैं, आपने हमको क्यों नहीं बुलाया, मेरे पति को क्यों नहीं आदेश किया कि बुलाइए। तो भृगु जी महाराज दाढ़ी हिला रहे हैं, पूषा जी हंस रहे हैं, दक्ष जी महाराज जी सिर हिला रहे हैं। उस दरबार में केवल एक महात्मा है जिसने विरोध किया इस यज्ञ का, एक महात्मा। उस संत का नाम है, वो बड़ा विचित्र संत है, भगवान शंकर का परम भक्त है। उस संत का नाम है दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि महाराज जी ने उस यज्ञ का विरोध किया और बहिष्कार करके चले गए। और सती जी ने योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर वहीं भस्म कर डाला। भगवान शंकर के गणों ने उत्पात मचाया, लेकिन भृगु जी ने उस यज्ञ की रक्षा कर डाली। और जैसे ही महाराज के गण वापस लौटे, देवर्षि नारद जी ने पहले सूचना भोलेनाथ को दे दी। तो महादेव ने अपनी जटाओं से एक जटा निकाली और धरती पर पटक दिया। उस जटा से एक विशाल भगवान का गण प्रकट हुआ, जिसका नाम था वीरभद्र महाराज। बोले वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला, दक्ष का सिर काट दिया, भृगु जी की दाढ़ी, पूषा के दांत उखाड़ दिए, यज्ञ विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर ने मृत शरीर को उठा के अपने कंधे में रखा और घूमने लग गए। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन के द्वारा 51 टुकड़े कर डाले, जो जगह जगह गिर गए, जो 51 शक्तिपीठों के नाम से सुप्रसिद्ध है। इसके बाद भगवान शंकर की बहुत विनय की नारायण ने, समस्त देवताओं ने, तो भोलेनाथ ने अपने ससुर को जीवित किया और बकरे का मुंह लगा दिया, बकरे, और वरदान दे दिया, आज से इस आवाज में जो ओम नमः शिवाय बोलेगा उसके ऊपर मेरी बड़ी कृपा रहेगी। तो कई लोगों को देखा होगा मंदिर में जब भी जल चढ़ाते हैं तो बकरे की आवाज में हर हर महादेव बोलते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसी सुंदर पावन शिव कथा, भगवान की निर्मल पावन कथा, और बड़े भक्ति श्रद्धा के साथ महाराज जी चलते हैं। थोड़ा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं। और देखिए, ये कथाएं कभी मत छोड़िए, भजन मत छोड़िए, पूजा मत छोड़िए, अपने मताई बाप की सेवा मत छोड़िए, इनकी खूब सेवा करो। और जितनी सेवा करोगे उतने देवता प्रसन्न होंगे तुम्हारे ऊपर। भजो श्री सीतारामा। जिंदगी कितने दिन की है? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो कितने दिन की जिंदगी? 7 दिन की है ना। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। बहुत कुछ बीत गई है हो, बहुत कुछ बीत गई है, थोड़ी सी रह गई बाकी। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। हजारों श्वास मिलती है हरि का नाम लेने को। हजारों श्वास मिलती है हरि का नाम लेने को। तुमको आँख जो मिली है हरि का दर्श करने को। तो आँख मिलती है हरि का दर्श करने को। झूठी माया में फंसा हो, झूठी माया में फंसा, भूल तू गया है साथी। भजो श्री सीतारामा,
जिंदगी साथ गुना की। भजो शिव सीता रामा जिंदगी साथ जना की। पग से हरि धाम तू कर ले, कान से हरि कथा सुन ले। पग से धाम के ऊपर पग से हरि कथा सुन ले। पग से हरि धाम तू कर ले, कान से हरि कथा सुन ले। धाम के ऊपर पग से हरि कथा सुन ले। जिया अभिमान का जीवन हो, या अभिमान का जीवन राही तूने ढाकी। भलो श्री सीताराम जिंदगी साथ गुना की।